BR अम्बेडकर, हाथ में संविधान है आपकी। हाँ, हाँ जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7। बाबा साहेब के बारे में क्या जानते हैं आप? कि उन्होंने संविधान बनाया था और जात पात को खत्म किया था। ये फोटो किसका है? ये डॉक्टर BR अम्बेडकर का। मेरे विचार ये है कि जैसे बाबा साहब ने हमारे लिए हक दिलवाए, पहले जैसे हमें हिंदू मतलब जहाँ आगे नहीं बढ़ देते थे, पढ़ने नहीं देते थे, कुआं से पानी जैसे कुछ नहीं करने देते थे, बाबा साहब हमारे लिए मसीहा है। भीमराव अम्बेडकर के बारे में आया यहाँ पे। हाँ जी, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा था वो हमारे लिए सब कुछ है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को आप कैसे देखती हैं? अगर वो ना होते तो महिलाओं का क्या होता? कुछ भी नहीं होता महिला का। हम उनको अपने भगवान के जैसा मानते हैं। वो हमारे लिए हमारे भगवान हैं, जिन्होंने हमें एक दूसरे के समान बैठने का अधिकार दिलाया, हमें पढ़ने का अधिकार दिलाया। आज उन्हीं की बदौलत हम ऐसे अपने मतलब आज़ादी की तरह खुलेआम बाजारों में जी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। अपने बच्चों को जीने का अधिकार उनकी बदौलत ही बच्चों को बता रहे हैं। ये जो फोटो है ये किसका फोटो है? ये बाबा साहब का है। बाबा साहेब का फोटो है। किसने बताया कि उन्होंने देश का संविधान लिखा था? पापा ने बताया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन कल है। यहाँ पर अम्बेडकर मूल निवासी सेना की ओर से चेतना मार्च निकाला गया है। यहाँ पर प्रदीप अम्बेडकर ही हमारे साथ हैं। प्रदीप भाई, जय भीम, जय भारत। पहले तो मैं आपका सर साहब जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी दूर से आकर आज हमारे इस प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं। ये जो प्रोग्राम है चेतना है, हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचारधारा है, क्योंकि उस विचारधारा को हम घर घर तक पहुँचाना चाहते हैं। जैसे कि पूरे विश्व भर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ जन्मदिन मनाकर या शोभा यात्रा निकाल कर ही उसको खत्म नहीं करना है। जैसे आज हमने शोभा यात्रा निकाली है, इससे कुछ दिन पहले हमने एक बच्चों का टेस्ट लिया है। बच्चों को उनकी जो वो चाहते थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जब बाबा साहब अम्बेडकर जाने वाले तो लास्ट में किताब लिखते हुए नानक चंद्र रत्तू जी से कहा था कि नानक चंद्र रत्तू, मैं इतना दुखी हूँ कि मेरे समाज के लोग हैं जो मैं उनको ये कारवा जो जहाँ तक लेके आया मुझे आगे कैसे बढ़ाएगा। मेरी सेहत जो है इतना मुझे अलाउ नहीं करती है कि मैं लोगों के घर घर जाकर समझा सकूं, लेकिन जो मैं किताबें लिख रहा हूँ नानक चंद्र रत्तू मेरे समाज को मैसेज दे रहा है कि ये किताबें पढ़कर यही मेरा मार्गदर्शन होगी। तो वो किताबें हमने अभी बच्चों तक पहुँचाई है और बच्चे उस किताबों को पढ़कर उसमें जो है वो पेपर दिया और उसमें आज जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको हम इनाम से उनको हौसला अफजाई करेंगे और उनको इनाम देंगे, उनको सर्टिफिकेट देंगे उनका हौसला बढ़ाने के लिए। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टाइम जहाँ पर हमने अम्बेडकर सेना मूल निवासी की तरफ से पेपर लिया उसमें 52 बच्चों ने भाग लिया। तो वो 52 बच्चे कहीं ना कहीं जब उनसे बात करेंगे तो वो बच्चे आगे जाकर कहीं ना कहीं बाबा साहब की विचारधारा को और पढ़ने की बात करेंगे। क्योंकि जहाँ पर बच्चों के पास बहुत उत्साह था कि हमने तो बाबा साहब के बारे में सुने नहीं गए, इतना संघर्ष कर लोगों के लिए उन्होंने एकता समानता बंधुता की बात की, तो उस चीज को बढ़ाते हुए आज हमने कठुआ में शोभा यात्रा रखी हुई है। और बहुत सारे लोग आप देख रहे हो कि जहाँ पर आए हैं कठुआ में हमेशा कोई ना कोई जो एक्टिविटी होती रहती है, कहीं भी दबे कुचले लोग चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो, हम जाति धर्म से ऊपर उठकर अम्बेडकर सेना मूल निवासी की तरफ से जो लोगों के हित में आवाज उठाते हुए जो काम करते हैं उसी कारण उसका जो नतीजा है कि लोग जो सड़कों पर आकर परम पूज्य बाबा साहब की शोभा यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। और परम पूज्य बाबा साहब का जो कल जन्मदिन है उसको मनाने के लिए लोग खुद कह रहे हैं कि हम अपने घरों में लाइटिंग कर रहे हैं, कैंडल जगाकर उनका जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दिवाली से ज्यादा जो खुशी लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन पर हो रही है। यहाँ पर बड़ी सारी महिलाएं आपके साथ हैं और फीमेल्स आपके साथ हैं। बहुजन समाज के लोग महिलाओं को बड़ा कम रैलियों में शामिल करते हैं, जबकि महिलाओं का योगदान जो है जब तक नहीं होगा कोई भी मूवमेंट कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ सकता। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यही तो कहते थे कि किसी भी समाज की तरक्की को अगर नापना है तो उसमें महिलाओं की इन्वॉल्वमेंट कितनी है ये आपको दर्शाता है। तो सरदार जी आपने देखा होगा कि हमारी अम्बेडकर सेना मूल निवासी जो है हमेशा महिलाओं को आगे लेकर चलती है। आपने देखा होगा कि जहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को समझते हुए हमारी जो महिलाएं साथी हैं ये प्रोटेस्ट करते हुए अपने पर FIR भी करवाती है, फिर भी आज प्रोटेस्ट
कष्टों में छोड़कर आज शोभा यात्रा में भी आ रही है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि अगर महिला को ज्यादा बढ़ाया जाएगा तो वो एक घर को नहीं, दो घर को जो है, महिलाएं दो घर को जो स्वर्ग बनाने का काम करती है। एक जहाँ पर वो जन्म लेती है उस घर को परम पूज्य बाबा साहब जो पढ़ लिख कर उनकी विचारधारा को घर तक पहुँचाती है, और शादी के बाद दूसरे घर को। इसलिए हम महिलाओं पर ज्यादा जोर जोड़ते हैं, और आप देख रहे हो महिला जहाँ पर हमारे साथ आज शाना बशाना चल रही है। जय भीम, कैसे हैं आप? जय भीम जय भारत। आज सब देशवासियों को मैं बाबा साहब के जन्मदिन पे लाख लाख बधाई देती हूँ। जय भीम। इस रैली में आप हैं, प्रदीप जी हैं, और एक लड़ाई जो आप समाज के लिए लड़ रहे हैं, कितनी परेशानी आ रही है उस चीज की? इसमें तो बहुत परेशानी आती है, लेकिन मैं ये महिलाओं को मैसेज देना चाहती हूँ कि जो कुछ बाबा साहब ने हमारे लिए किया, हमें ज्यादा से ज्यादा भाग बाबा साहब के जन्मदिन पे लेना चाहिए। ये एक बड़ी चीज है कि महिलाएं ऐसा सोच रही हैं। बड़े सारे बच्चे हैं यहाँ पर, और ये लोग जो हैं, ये बाबा साहब का झंडा आपके हाथ में। नाम बताइए अपना। उन्नीस। कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? हम रैली में बाबा अम्बेडकर की। बाबा साहब अम्बेडकर की रैली में हैं। क्यों आए हैं रैली में? क्योंकि हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। हाँ, ये देखिए कुछ लोगों को पता चलने लगा है। अपना नाम बताओ। मेरा नाम अर्जुन कुमार है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आप कैसे देखते हैं, और उनके जन्मदिन को लेकर के किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, आप जिस तरह से देख रहे हैं, कठुआ में काफी उत्साह है बाबा साहब की जयंती पर। ढोल नगारों के साथ लोग जश्न मना रहे हैं बाबा साहब का, और बाबा साहब जिसने संविधान निर्माता है उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। कठुआ के अंदर बहुत ही बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, और ये संविधान रचयिता बाबा साहब का जन्मदिन मना रहा है। एकता, समानता, बंधुत्व का उन्होंने जो संदेश दिया है, वही उसी की राह पर हम लोग सारे चल रहे हैं, और आने हम ऐसा ही चाहते हैं कि देश में ऐसा ही माहौल बना रहे, एकता, समानता, बंधुत्व का भाईचारा बना रहे। तो ये देखिए रैली की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक रैली जो है वो लंबी है, और देखिए हाथों में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के झंडे हैं इन लोगों के, और बम पटाखों के साथ ये रैली यहाँ से निकल रही है। इस रैली को चेतना मार्च का नाम दिया गया है। ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं, आप देख सकते हैं। आगे की तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। पीछे देखिए यहाँ पर महिलाएं, युवा और इस रैली में बुजुर्ग भी जो है वो भाग ले रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। थोड़ा पीछे आपको ले चलते हैं। देखिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का स्टैचू आपको दिख रहा होगा। आप देखिए स्टैचू आपके सामने है, और पीछे ई रिक्शा चल रहे हैं, जिन ई रिक्शाओं पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के साथ साथ जितने भी बहुजन महापुरुष हैं उनकी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी। इस शोभा यात्रा में आप लोग शामिल हुए हैं। ये क्या मैसेज दे रहे हैं? क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जयंती है, कल जन्मदिन है उनका। आज देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर हम कठुआ निवासी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, और उनकी जो महिमा है, उनके जो काम थे, उनके जो प्रयास थे समाज के लिए, देश के लिए, उन लोगों तक, जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं। ये जो शताब्दी है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की शताब्दी है, और पूरा देश और पूरी मानवता जो है आज बाबा साहब डॉक्टर को मान रही है, उनको समझ रही है, और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का पूर्णतः प्रयास कर रही है। और इसलिए हम सब समाज के सब लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वो आधुनिक भारत के निर्माता थे, वो भारत के संविधान के निर्माता थे, मानवता के निर्माता थे, सिंबल ऑफ नॉलेज से पूरी दुनिया उनको अगर याद कर रही है, तो हमारा, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में पैदा हुए हैं, इसलिए हमारा ज्यादा फर्ज बनता है कि अगर दुनिया उनको मान रही है तो हम दुनिया के 4 कदम आगे बढ़ करके उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाए, और जिससे समाज और देश का भला हो सकता है। और यही एक विचारधारा है जो मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए हम समझते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इस जयंती पर पूर्णतः हम लाभ उठाएंगे, और बाबा साहब के पूर्ण जीवन पर कल विस्तार से चर्चा होगी, और समाज तक इस बात को पहुँचाने का काम करेंगे। बोलो साहब, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है कल। उससे पहले गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग बाबा साहेब की मूर्तियों को पंजाब में से उखाड़ने की या उनके खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो ये जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन है, ये पूरे संपूर्ण भारतीयों के लिए बहुत बड़ा खुशी का त्यौहार है। तो जो पन्नू जी हैं, वो आप जानते हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब आदमी हैं, और वो भारत में भी नहीं है, और भारत के लोग
हर वर्ग के लोग जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इंडिया में। रहेगी बात पंजाब की, किसी की जरूरत नहीं है कि पंजाब में कोई ऐसे कदम उठा सके। आप सब जानते हैं कि यहाँ तक कि पंजाब जो है गुरुओं की धरती है, और जैसे ही गुरु ग्रंथ साहब में सराजा गया है, बाजा गया है, लिखा गया है कि जितनी भी कंट्रीब्यूशन है गुरु ग्रंथ साहब को खड़े करने के लिए, जैसे 5 प्यारे थे वो सारे हमारे ही समाज से थे, उसी समाज से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आते हैं। यहाँ तक कि आप सब जानते हैं सब कि बाबा साहब डॉक्टर इनके में ही दादर में इनको जगह दी है जहाँ पे खालसा कॉलेज बना है, इवन के गुरुद्वारा साहब के लिए। सिख कौम के लोग भी जानते हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की भारत के लिए। इसका पुन्नू जी अब सठिया गए हैं और ऐसे कदम उठा रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, ना हो सकता। जैसे अब कुछ लोग रिजर्वेशन खत्म करने की बात कर रहे हैं तो दोबारा पूना पैक्ट बदला जाएगा। पूना पैक्ट के बदले हमें डबल वोट का राइट्स मिला था, हमें दोबारा डबल वोट दे, रिजर्वेशन अपने पास रखें। अगर हमारी 85% की आबादी है, कोई भी पुन्नू या कोई भी उठ के इसके लिए ऐसे बवान देगा, उसे कुछ भी इस भारत में होने वाला नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो 85% भारत जो है अलग होगा, जिसमें हम लोगों का स्थान होगा, हम लोगों की बात होगी, बाबा साहब की बात होगी। तो ये लोग हैं कौन जो ऐसी षड्यंत्र रचते हैं या संविधान में जो आपस में भाईचारा ने इसको तोड़ने का और एक दंगा फसाद का माहौल पैदा करना चाहते हैं। इन्होंने कई प्रयास किए लेकिन वो सफल नहीं हुए। अब इन्होंने कोई नई खोज निकाली होगी, लेकिन जब जिन लोगों को ये ड्यूटी देना चाहते हैं कि ऐसा काम करें, वो सब समझे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं भी ऐसा ना होगा, ना किया जाएगा। हाँ जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम नीलम है। आप एक बड़े इस काफिले को लेकर के चल रही हैं और बच्चों का जो आप लोग पढ़ाई की ओर या बाबा साहब की जीवनी को लेकर के जो प्रयास कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आज आप लोग जो है वो निकालने वाले हैं। बच्चों का रुझान कैसा रहा है इसमें? सर रुझान तो अच्छा रहा उनका, 100% बच्चों ने जो है इसमें एफर्ट्स दिए हैं, उनका पूरा अच्छे से योगदान दिया, उन्होंने पूरी तैयारी से आए थे बच्चे। लेकिन वो तो ऐसे ही है कि निकालना फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन बच्चों ने, सभी बच्चों ने अच्छे से अच्छे रिस्पॉन्स दिया है। और महिलाओं का योगदान इन रैलियों में कैसा रहना चाहिए और क्यों रहना चाहिए? सर बाबा साहब, अगर औरतों को किसी की पूजा करनी है तो मैं तो कहती हूँ कि बाबा साहब की करनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे अभी मैं आपके सामने ही बोल रही हूँ तो उनकी बदौलत बोल रही हूँ, नहीं तो कौन बोलता। अंदर चूल्हा चौका करो, बस खाना पकाओ, बस यही काम होता। ये सब उनकी ही देन है सर, और तभी उसकी वजह से आज हम ये दिन भी मना रहे हैं और ये आपके सामने बोल भी रहे हैं। तो मान लीजिए कि अगर बाबा साहब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ना बनाते, क्योंकि कई सारी महिलाएं हैं जिन्हें देखा गया है वो भारतीय संविधान का विरोध कर रही हैं। सर उनको वो ना समझ है। अगर बाबा साहब ने अगर सबसे ज़्यादा जो एफर्ट्स दिए हैं वो लेडीज़ के लिए दिए हैं। अगर आज मैटरनिटी लीव लेती हैं लेडीज़, काम कर रही हैं तो उनकी बदौलत ले रही हैं। अगर कहीं पूजा करने जा रही हैं तो उनकी बदौलत कर रही हैं। अगर आज हम पढ़ रहे हैं, किसी स्कूल में जा रहे हैं, तो ये सब उनकी ही बदौलत है। तो ये देखिए इस रैली को, यहाँ से मैं दृश्य दिखाऊंगा, घुमा के दिखाइए कैमरा पीछे, कि 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी ये रैली है। और इस रैली के अंदर बहुजन समाज के साथ साथ सब समाज के लोग पहुंचे हुए हैं जो बाबा साहेब और देश के संविधान को जानते हैं, मानते हैं, और जिन्हें पता है कि भारतीय संविधान देश के लिए कितना ज़रूरी है। लाख कोशिशें करें वो लोग जो देश के संविधान को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, उनका प्रयास असफल हो जाता है। ऐसी रैलियों को देखने के बाद जब बाबा साहेब के फॉलोअर ऐसी रैलियों में शामिल होते हैं। अपना नाम बताइए साहब। मेरा नाम ओंकार चंद है जी। आप कैसे देख रहे हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है कल, उससे पहले रैली निकाली गई है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं बाबा साहेब के खिलाफ और बाबा साहेब के संविधान के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक लड़का जिसको अपनी जाति की वजह से एक बार उसको पाठशाला में दाखिला देने से मना कर दिया गया था, आगे जाकर उसी लड़के ने राष्ट्र की शासन चलाने वाली पूरी किताब लिख डाली। उनके पास 32 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान था। उस लड़के का नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने ही संविधान बनाया, लिखा, जद्दोजहद की, लड़े भी, झगड़े भी, मगर एक समानता परिवार बनाया। और यही राय और यही उन्होंने, अगर उनको सही उनको जानना है, उनकी शिक्षा लेनी है, जो भी संविधान के खिलाफ या हमारे समाज के खिलाफ कोई भी गतिविधि करता है उसका हम पुरजोर करते हैं। तो ये रैली देखिए, यहाँ पर इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर है और यहाँ पर
कबीर जी का फोटो आप देख रहे होंगे, यहाँ पर गुरु रविदास जी का फोटो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ज्योतिराव फूले का फोटो देख रहे हैं, नाभादास जी का फोटो देख रहे हैं, गुरु नानक का फोटो देख रहे हैं, और वहाँ पर देखिए अखंड भारत का महायोद्धा सम्राट अशोक महान का फोटो आपको दिख रहा होगा, माता सावित्रीबाई फूले का फोटो है, उसके पीछे बाबा साहेब का फोटो है, उसके पीछे आपको दिख रहा होगा कि गौतम बुद्ध का फोटो है। तो यहाँ पर बड़े सारे लोग हैं। आप अपना नाम बताइए। ज्योति देवी। इस रैली में शामिल हुए हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को आप कैसे देखती हैं? अगर वो ना होते तो महिलाओं का क्या होता? कुछ भी नहीं होता महिला का। मेरा नाम सविता। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को कैसे देखती हैं आप, और महिलाओं के प्रति उनका जो योगदान है वो क्या है? हम उनको अपने भगवान के जैसा मानते हैं। वो हमारे लिए हमारे भगवान हैं, जिन्होंने हमें एक दूसरे के समान बैठने का अधिकार दिलाया, हमें पढ़ने का अधिकार दिलाया। आज उन्हीं की बदौलत हम ऐसे अपने मतलब आज़ादी की तरह खुलेआम बाजारों में जी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। अपने बच्चों को जीने का अधिकार उनकी बदौलत ही बच्चों को बता रहे हैं कि ऐसे जीना है। मान लीजिए कि अगर भारतीय संविधान ना होता या बाबा साहेब ऐसा ना करते तो आज महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? जैसे पहले होता था वैसे ही हो रहा था। ये देखिए महिलाओं को जिस तरीके से जागरूक किया गया है और महिलाएं जिस तरीके से समझ रही हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम दीक्षित वार्ड है, क्लास 8। आज कहाँ आए हैं आप? आज हम डॉक्टर अम्बेडकर की रैली में आए हैं। कौन थे डॉक्टर अम्बेडकर? डॉक्टर अम्बेडकर वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उन्होंने इंडिया का। हाँ। उनके साथ बचपन में क्या हुआ है, कुछ पता है? क्या कुछ हुआ उनके साथ? हाँ, उसमें स्कूल में उनको पढ़ने नहीं देते थे, वो बाहर से पढ़ते थे। हाँ। तो ये किसने बताया आपको ये सब? ये हमने खुद पढ़ा। आपने पढ़ा है? हाँ। वेरी गुड। आप मतलब बाबा साहब को पढ़ते हैं आप लोग? हाँ। वेरी गुड। ये देखिए ये है नया समाज। अपना नाम बताइए भाई साहब। ये स्वतंत्र भारत कहाँ आए हैं आज? शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, तो बड़ी धूमधाम से निकाली जाए कठुआ में। बच्चों को भी साथ लेकर के? जी जी, मेरा बेटा है न पुण्य भारती भी बड़ा बेटा नपुन्ना भारती। न पुण्य भारत। क्या बात है, भारत। हाँ, मेरा नाम स्वतंत्र भारत जी, न पुण्य भारत। क्या बात है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? फर्स्ट में। बाबा साहब के बारे में? सेकंड में। बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं? जानते हैं कुछ? हाँ। क्या? सर उन्होंने संविधान लिखा था देश का संविधान लिखा था। तो ये जो फोटो है ये किसका फोटो है? ये बाबा साहब का है। बाबा साहब का फोटो है। किसने बताया कि उन्होंने देश का संविधान लिखा था? पापा ने बताया। चलिए, तो ये रैली जो है ये आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी रैली एक है। मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ बाबा साहेब की ड्रेस में ये बच्चा है। अपना नाम बताइए बेटा। आज आपने जो ड्रेस डाली है आप क्या बने हैं? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। हाथ में संविधान है आपकी? हाँ? हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7। बाबा साहेब के बारे में क्या जानते हैं आप? उन्होंने संविधान बनाया था और जात पात को खत्म किया था। बड़े सारे बच्चे हैं जो नारे लगा रहे हैं। अपना नाम बताओ। जय भीम। मेरा नाम निखिल अम्बेडकर। हाँ, निखिल अम्बेडकरी। प्रदीप अम्बेडकरी पापा है? हाँ जी। हैं? यस। तो आज रैली में आप निकल रहे हैं, हाथ में झंडा है, इसमें फोटो किसका है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो ये फोटो किसका है? ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। तो कैसे देखते हैं बाबा साहब को? बाबा साहब के बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरे विचार ये है कि जैसे बाबा साहब ने हमारे लिए हक दिलवाए, पहले जैसे हमें हिंदू मतलब जहाँ आगे नहीं बढ़ देते थे, पढ़ने नहीं देते थे, कुएं से पानी जैसे कुछ नहीं करने देते थे, बाबा साहब हमारे लिए मसीहा है। मसीहा है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी ये जानते हैं। आप क्या करने के लिए? भीमराव अम्बेडकर के बारे में आए यहाँ पे। जानती है बाबा साहब के बारे में? कौन थे बाबा? हाँ जी, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा था वो हमारे लिए सब कुछ है। और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती से पहले ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती से पहले यहाँ पर एक रैली निकाली गई है। आपने देखिए बड़ा झंडा जो है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का इनके हाथों में है। इस झंडे को ये लहराते हुए जा रहे हैं। 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी रैली है जो निकाली गई है। और यहाँ पर सब लोगों के आप देखिए जो बैचेस लगे हुए हैं उस पर बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटोज हैं।
और ये लोग जय भीम बोलते हुए अपने बच्चों के साथ, अपने परिवारों के साथ इस रैली में शामिल हुए हैं। और ये लोग शहर के बीचों बीच कठुआ में एक भव्य रैली लेकर के निकले हैं। बाबा साहेब के विचारों को लेकर के ये लोग जन जन तक उन विचारों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज सिटी कठुआ के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक बहुत बड़ी विशाल रैली जो है वो निकालने जा रहे हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जयंती को समर्पित ये एक विशाल रैली है। और यहाँ पे जो हमारे मूल निवासी संगठन है, अम्बेडकर सेना मूल निवासी संगठन, प्रदीप जी और उनके साथी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। और हम यहाँ पे अपने साथियों सहित यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं पवन कुमार लोनी, प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी भारतीय कमीशन जम्मू और कश्मीर। मेरे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रधान हमारे राकेश कुमार जी हमारे साथ पहुँचे हैं। हमारे जिले के सेक्रेटरी हमारे सुरेंद्र भगत जी जो हमारे साथ हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, फिर हमारे पंकज जी और तमाम हम अपने जत्था लेके अपने भीम आर्मी की पूरी टीम, जिले की जितनी भी टीम है वो सारी की सारी इस शोभा यात्रा में, इस रैली में पहुंची है। और हम हमारी तरफ से, भीम आर्मी की तरफ से समस्त देशवासियों को और पूरे ही विश्व को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जयंती पर बहुत बहुत बधाई हो। और मैं एक मैसेज और देना चाहता हूँ कि यानी कि कल 14 अप्रैल को एक रैली जो है मढ़ीन तहसील के अंदर जो भीम आर्मी द्वारा निकाली जाती है वो इस साल भी है। और मैं आह्वान करता हूँ पूरी जनता को कि आपने बढ़ चढ़ के उस रैली के में हिस्सा बनना है। खानपुर से स्टार्ट होकर सांझी मोड़ से नगरी की तरफ हम रुख करेंगे और कंक्लूड हम जरमाल की तरफ करेंगे। और हम मेरा आह्वान, मेरी अभिव्यक्ति है पूरे समाज से कि आप कल भी बढ़ चढ़ कर वहाँ पे पहुँचे और उस रैली की भी शोभा बढ़ाएं। और ये रैली कठुआ के अंदर निकाली गई है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का मिशन जागरूकता जो लोगों के अंदर लाने के लिए उन्होंने शुरू किया था, उस मुहिम को इसी तरीके से चलाने के लिए अम्बेडकर सेना मूल निवासी प्रयास कर रही है। कठुआ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।